सिविक्स में आज हम पढ़ेंगे अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी इंसानी हुकूक का मंशूर और उसका पाकिस्तान के आइन और इस्लाम में दिए गए जो इंसानी हुकूक हैं उनसे मुआजना करना है। देखिए जी, जंग अजीम दोयम जब जो 1939 में शुरू हुई और बाद में ख़त्म हुई, तो उस जंग से दुनिया में बड़ी तबाही मची। जगह जगह शहर तबाह हुए, इंसान उस पर बड़े पैमाने पर हलाक हुए और दुनिया की तामीर और तरक्की के लिए सारी दुनिया के जो लोग थे, जो सरबराह थे, वो एक जगह जमा हुए 1946 में। तो इसी इजलास में ये भी फैसला हुआ कि पूरी दुनिया में जी इंसानों के लिए कोई हुकूक नहीं है। अभी तक कहीं गुलामी है, लोगों को बेचा जा रहा है, बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। तो भाई सारी दुनिया मिलकर हम इंसानी हुकूक के बारे में भी कोई बात करेंगे। तो 1946 में ही एक कमेटी बनाई गई और उनसे कहा गया कि आप इस पर वर्क करें। फिर 10 दिसंबर 1948 को आलमी इंसानी हुकूक का मंशूर अक़वाम मुत्तहिदा में यानी आलमी सतह पर पूरी दुनिया के लिए वो मंजूर किया गया। बाद में दुनिया के तकरीबन जितने मुल्क हैं आज इस मंशूर पर उन्होंने दस्तखत किया, इसको कबूल किया और अपने आइन में इंसानों को हुकूक दिए। अब हम जी पढ़ेंगे कि इसकी अहम दफात जो हैं उनका हम मुआवजा करेंगे पाकिस्तान के आइन से और इस्लाम से। सबसे पहला तावन और मसवात। ये आलमी मंशूर है, ये कहता है कि इंसानों के साथ भाईचारे के तौर पर रहें, एक दूसरे से हमदर्दी करें, सबके लिए एक कानून हो, सब लोग एक दूसरे से तावन करें तो तमाम इंसान उखुवत और एक दूसरे से तावन करते रहेंगे, तावन से रहेंगे। पाकिस्तान का आइन भी यही कहता है कि भाई सब लोगों के लिए एक कानून होगा, किसी बड़े के लिए और छोटे के लिए अलग अलग कानून। ये अलग बात है कि अभी इस तरह नहीं है, लेकिन आइन के अंदर ये दर्ज है कि सब लोग बराबर हैं आइन की नज़र में। और इस्लाम में तो आपको पता ही है, इस्लाम ऐसा आलमगीर मज़हब है जिसने इंसानों की मसवात पर जोर दिया है। सबके लिए एक कानून होगा, कानून से कोई बालातर नहीं है, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए एक कानून। फिर आज़ादी और जान और माल का तहफ़्फ़ुज़। जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ आलमी मंशूर जो है उसमें भी कहा गया है कि हर इंसान आज़ाद है, किसी को आप गुलाम नहीं बना सकते। और इसी तरीके से हर इंसान की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का आइन भी यही कहता है कि भाई आप किसी की जान नहीं ले सकते, आप किसी को जख्मी नहीं कर सकते, और इसी तरह उसकी जायदाद है, उसका माल है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी हिफाजत भी रियासत करती है। और इस्लाम भी नाजायज़ तौर पर किसी की जायदाद लेना, किसी की आज़ादी सलब करना, इसकी इजाज़त नहीं देता। तीसरा है कानून की बालादस्ती। ये पहले भी है कि कानून जो है उसकी बालादस्ती होगी, छोटा बड़ा अमीर गरीब सबके लिए एक कानून होगा। और ये आलमी मंशूर में ये फैसला हुआ कि कानून बालादस्त होगा, सबके लिए बराबर होगा। पाकिस्तान का कानून भी यही कहता है कि सबके लिए एक कानून है। और इस्लाम में आप देखें, कुरान में जगह जगह अल्लाह पाक ने या अय्युहन्नास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ए इंसानों। या अय्युहल मुस्लिमून भी कहा, या अय्युहल मोमिनून भी कहा, लेकिन ज़्यादा जगहों पे या अय्युहन्नास भी कहा। तो एक कानून है सारे इंसानों के लिए और वो इंसाफ का कानून है जिसमें किसी से ज्यादती नहीं होती। फिर गुलामी से निजात। देखिए जी, इस्लाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में भी ये फरमाया कि जो खुद खाओ गुलामों को भी खिलाओ, जो खुद पहनते हो गुलामों को भी वही पहनाओ। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में ये सारी बातें वाज़ेह कर दी। लेकिन उस वक़्त मुकम्मल तौर पर गुलामी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन इस्लाम ने कोशिश की है कि भाई गुलामी ख़त्म हो दुनिया में। ये आलमी जो मंशूर है इसके मुताबिक, यानी जब ये पास हुआ उसके मुताबिक इन्होंने, खैर कानून तो बहुत पहले अमेरिका में पास हो गया था, लेकिन इन्होंने कहा कि आप पूरी दुनिया में कोई किसी का गुलाम नहीं होगा, आप इंसानों को फरोख्त नहीं कर सकते, आप इंसानों की तजारत नहीं कर सकते।
تو پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے کہ کسی کو آپ غلام نہیں بنا سکتے، کسی کو خرید نہیں سکتے، اور اسی طرح اسلام نے بھی غلامی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بھی اسی دوران ایک غلام کو آزاد کیا۔ تو یہ جی ہم نے 4 پوائنٹ پڑھے، انشاءاللہ آگے بھی ہم پڑھیں گے اور اس کا پاکستان اور اسلام کے ساتھ اس کا موازنہ کریں گے اقوام متحدہ کے عالمی منشور۔